अभिक्रिया को लिखना है तो हम कैसे लिखते हैं? सूत्रों और संकेतों के द्वारा। संयोजन, संयोजन का मतलब जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण करेंगे तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक अपने आयनों का अदला बदली करके चांदी का काला होना, पीतल का हरा होना, ये सारा क्या संक्षारण का एग्जाम्पल है। इसी को विकृत गंधिता कहते हैं। ऐसी स्थिति में हेलो, तो आपको टेंशन है कि रासायनिक समीकरण समझ नहीं आ रहा, रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में कुछ नहीं पता, उनके प्रकार याद नहीं होते, तो भैया सिर्फ 10 मिनट दो। 10 मिनट में पूरा का पूरा चैप्टर जो आपको पढ़ना है वो कर देंगे एकदम छूमंतर। यानी 10 मिनट में पूरा चैप्टर आपको क्लियर करा देंगे। बस आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक करना है और अपने कलुआ मलुआ जितने भी दोस्त हैं जिनसे आप फोन पे बतियाते हो, घूमने जाते हो, खेलने जाते हो, मस्ती करने जाते हो, उनको हमारा वीडियो शेयर कर देना है। और हाँ, तुम भैया तुम्हारी बात कर रहे, जो हमारी क्लासेस तो देखते हो, हमारे वीडियोस भी देखते हो, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो जी, ये गलत बात ना है। तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, फिर आइए आपको बता दें इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो चैप्टर में हमको ये सारे 10 टॉपिक्स पढ़ने हैं। वो 10 टॉपिक्स कौन कौन से हैं मेरे दोस्त? तो भैया स्टार्ट करते हैं। पहला, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो देखो, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण करें तो बस ये होता है रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, जैसे चीनी चाय पत्ती कुल मिला दिए पानी के संगे और बना दिए हम चाय, तो इसी को कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर के एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अगला है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण का मतलब होता है, जैसे मेरा नाम है निधि तो मैं कैसे लिखती हूं? NIDHI। ओवर एक्टिंग हो गया, बट कोई नहीं, ठीक है, निधि लिखते हैं ना, उसी तरीके से किसी रासायनिक अभिक्रिया को लिखना है तो हम कैसे लिखते हैं? सूत्रों और संकेतों के द्वारा। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया को सूत्रों एवं संकेतों के द्वारा लिखना, इसी को कहते हैं रासायनिक समीकरण। इसी को क्या कहा जाता है? रासायनिक समीकरण। अगला है समीकरण संतुलन। देखो भैया, उहे रासायनिक अभिक्रिया संतुलित कहलाएगा जेकर अभिकारक और उत्पाद दोनों में परमाणुओं की संख्या समान होगी। बिल्कुल सही, याद रखना, हमारा रासायनिक समीकरण द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित है, जो कहता है द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। तो सिंपल सा वो रासायनिक अभिक्रिया समीकरण संतुलित समीकरण कहलाएगा जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ, ठीक है, अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान हो, ऐसे समीकरण को संतुलित समीकरण कहते हैं। अब आते हैं अभिक्रिया के प्रकार पर, जिसमें पहला है संयोजन अभिक्रिया। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण कर देते हैं तो इसे कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। क्या कहते हैं? संयोजन। संयोजन का मतलब जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण करेंगे तो इसे कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। फिर अगला है अपघटन। अपघटन का मतलब होता है टूटना। ठीक है, शीशे का था दिल मेरा, पत्थर का जमाना, जैसे तुम्हारा दिल उसने तोड़ा, सेम उसी तरीके से अभिकारक भी टूटते। तो जब अभिकारक टूट करके दो या दो से अधिक, जब अभिकारक टूट करके दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है तो हम इसे कहते हैं अपघटन या वियोजन अभिक्रिया। फॉर एग्जांपल में आपका कैल्शियम कार्बोनेट, जब कैल्शियम कार्बोनेट को उष्मा दिया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। तो ये हमारा किसका? अपघटन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है हमारे पास विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया का मतलब होता है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके जगह से हटाकर खुद उसका जगह ले ले। इसे क्या कहेंगे? तो याद रखना, इसे कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। जैसे कॉपर सल्फेट में जब आयरन डालते हैं तो आयरन क्या करता है? कॉपर को हटा करके खुद आयरन सल्फेट बन जाता है। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके जगह से हटाकर खुद उसकी जगह ले लेता है, ऐसे अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं बच्चा? तो याद रखना, इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अगला द्विविस्थापन अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक अपने आयनों का अदला बदली करेंगे। आयनों का क्या कर लेंगे?
अदला बदली कर लेंगे उसे कहते हैं क्या? तो उसे कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। एग्जाम्पल में जब सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है तो भैया सोडियम नाइट्रेट बनता है और सिल्वर क्लोराइड बनता है। उन दोनों ने क्या किया? अपने आयनों की अदला बदली। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक अपने आयनों का अदला बदली करके एक नए पदार्थ का निर्माण कर देते हैं, ऐसी अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अगला है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का मतलब होता है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा हो और हाइड्रोजन निकल रहा हो, उसे कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। उसे क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अगला बच्चा हमारे पास है अपचयन। अपचयन का मतलब होता है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन निकलेगा और हाइड्रोजन जुड़ेगा। ठीक है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन निकल रहा हो और हाइड्रोजन जुड़ रहा हो, हम उसे क्या कहते हैं? अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अगला है हमारे पास संक्षारण। संक्षारण का मतलब होता है कि जब कोई धातु, वायु, नमी इनके संपर्क में आता है तो वो धीरे धीरे नष्ट होने लगता है, कमजोर होने लगता है, इसी को संक्षारण कहते हैं। एग्जाम्पल में लोहे पर जंग लगना, चांदी का काला होना, पीतल का हरा होना, ये सारा क्या है? संक्षारण का एग्जाम्पल है। इसमें जब भी कोई धातु हवा के, नमी के या वायु के संपर्क में आता है तो वो धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। इसे बचाने के लिए हम पेंट करते, ग्रीस लगाते, गैल्वनीकरण का एग्जाम्पल है और गैल्वनीकरण का उपयोग करते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाओ विकृत गंधिता। विकृत गंधिता का मतलब होता है कि तेल एवं वसा से बने हुए जितने भी खाद्य पदार्थ है, तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थ जब वो वायु के संपर्क में आते तो ऑक्सीकृत हो जाते। क्या होते? ऑक्सीकृत हो जाते हैं, जिसके कारण उनका स्वाद और गंध दोनों बदल जाता है। इसी को विकृत गंधिता कहते हैं। ऐसी स्थिति में चिप्स के पैकेट में जो चिप्स है उनको बचाने के लिए हम उनमें नाइट्रोजन गैस भरते हैं, क्योंकि ये ऑक्सीकरण को रोकता है, ऑक्सीकरण नहीं होने देता है खाद्य पदार्थों का। तो ये पूरे चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में ये 10 टॉपिक्स थे जो हर एक बच्चे को याद होना चाहिए अगर वो चैप्टर पढ़ रहा है और उसे अच्छा नंबर लाना है तो हमने मात्र बच्चा 8 से 9 सेकंड के अंदर, 8 से 9 मिनट के अंदर पूरे चैप्टर को कर दिया कंप्लीट। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और क्या ऐसे ही और भी चैप्टर्स के माइंड मैप एकदम क्विक रिवीजन वाले वीडियोस लेकर आए, ये भी आपको कमेंट में लिखना है। नेक्स्ट कौन से चैप्टर का क्विक रिवीजन चाहिए कमेंट में फटाफट से बता दो, ताकि आपके लिए जल्दी से जल्दी हम अगला चैप्टर लेकर आए और इसी बेहतरीन तरीके से आपके अंदर जो डाउट्स चल रहे हैं उनको खत्म करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।